हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज की वीडियो लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज फॉर 3 फेज स्टार कनेक्शन। तो इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि लाइन वोल्टेज होता क्या है, फेज वोल्टेज होता क्या है, फेज करेंट क्या होता है, लाइन करेंट क्या होता है। तो स्टार कनेक्शन सिस्टम की जब बात करेंगे तो स्टार सिस्टम क्या होता है? दिस सिस्टम इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग टू टुगेदर सिमिलर एंड्स आइदर द स्टार्टिंग या द फिनिशियल। जब दो सिमिलर क्वाइल के हम, है ना, यदि एंड पॉइंट सेम हो या फिर क्या हो आपका फिनिशिंग, मतलब इनिशियल पॉइंट सेम हो या एंडिंग पॉइंट सेम हो, तो हमें क्या करना है कि स्टार और इसको बोलते हैं हम लोग वी कनेक्टेड और वाई से डिनोट करते हैं कनेक्टेड सिस्टम। किसको बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? ऑब्टेन, किसको बोलेंगे हम लोग? ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग टुगेदर सिमिलर ends either the start or the finish. Okay, the other ends are joined to the line wire, है ना। the common point, एक हम कॉमन पॉइंट लेते हैं, जैसे इससे हमें पता चलेगा, जैसे मान लीजिए 3 हमारा फेज है, तो ये आपका हम फेज ले लें R, इसको हम मान ले Y और इसको मान ले हम B, और एक कॉमन पॉइंट हम न्यूट्रल पॉइंट लेते हैं। इसलिए लेते हैं कि सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिस्टम हमारा अनबैलेंस ना हो, सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कॉमन पॉइंट लेते हैं। इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा ER, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा EY एंड इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा EV। ठीक है, तो ये जो हमारा ER EY ये वोल्टेज एक क्रॉस वाइंडिंग है। हम न्यूट्रल वायर लेते हैं सिस्टम को प्रोटेक्शन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, कि जब भी कोई फॉल्ट कंडीशन हो, एब्नॉर्मल कंडीशन हो, तो हमारा थ्रू द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वोल्टेज वो न्यूट्रल के थ्रू क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब तो ये तो फेज वोल्टेज हो गया। हमें क्या करना है? लाइन वोल्टेज। तो ये हो गया दो फेज। लाइन वोल्टेज क्या होता है? द वोल्टेज बिटवीन एनी टू फेज। तो ERY, EYB एंड EBR। तो हमें करना क्या है? हमें लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में रिलेशन फाइंड आउट करना है। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन ER, EY, EB एंड ERY, EYB एंड EBR। तो एक्चुअली whenever talking about ERY, so ERY, the potential difference between two outer, yeah, the potential difference between outer R and Y is known as line voltage, or this can be written as ERY is the potential difference. It means ERY can be written as ER minus EY. This can be also written as ER plus minus EY. इसको बोलते हैं हम लोग सम ऑफ फेज EMF ER एंड माइनस EY। यदि हम इसमें तो फेज डिफरेंस के टर्म में लिखेंगे और इसको लिखेंगे तो फेजर सम के। अब इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये हम जानते हैं कि बैलेंस सिस्टम है, तो दिस कैन बी रिटन एज ER, दिस कैन बी रिटन एज EY, दिस कैन बी रिटन एज EB। ओके, इन तीनों के बीच जो फेज एंगल होगा 120 इस तरीके से ड्रॉ करोगे। हमें क्या चाहिए? ERY इज द फेजर डिफरेंस ऑफ ER माइनस EY। तो इट मीन्स हमें 180 डिग्री शिफ्ट करना होगा। किसी भी क्वांटिटी को यदि 180 डिग्री शिफ्ट कर दोगे तो माइनस का EY हो, मतलब माइनस में आ जाता है, तो माइनस का EY, और इनका जो रिजल्टेंट होगा दिस कैन बी रिटेन एज ERY। और ये जो एंगल होगा हमारा हाउ मच? 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये हो गया 180, ये हो गया 120, ये 300, टोटल कितना होता है? 360, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। सिमिलरली
हमें मान लीजिए माइनस ई भी ले लेंगे इस तरीके से। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, ई वाई बी। सिमिलरली ये प्लस का ई आर है, इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का ई आर, है ना। और इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ई आर बी। ये रिजल्टेंट हमारा हो जाएगा ई आर बी। और इनके बीच भी एंगल ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, और ये भी हाउ मच, 60 डिग्री। तो जैसे हमें ई आर वाई फाइंड करना चाहूं मैं, तो ई आर वाई कैन बी रिटेन एज ई आर वाई, ये लाइक इस तरीके हो गया। एक पी फोर्स हो, क्यू हो, रिजल्टेंट आर हो, तो आर इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। तो ई आर वाई कैन बी रिटेन एज ई आर स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस 2 ई आर इंटू ई वाई कॉस 60। हमने माइनस साइन नहीं लिया है, रीजन बिहाइंड दैट कि हमें रिलेशन फाइंड करना है। हमें ये नहीं पता है कि क्या है, क्वांटिटी से नहीं मतलब, हमें रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज। तो दिस कैन बी ऑल्सो रिटेन एज ई आर वाई इक्वल टू, ये क्या है आपका, ये सारे बैलेंस सिस्टम होगा तो बैलेंस में सब इक्वल होता है, तो दिस कैन बी रिटेन एज ई पी स्क्वायर, और ये भी ई पी इंटू ई पी क्या हो जाएगा, ई पी स्क्वायर, और cos 60 क्या होता है 1/2, 2 से 2। तो ये कैसे ऐसे हुआ, क्योंकि फॉर बैलेंस सिस्टम, और बैलेंस्ड सिस्टम क्या होता है, ई आर इक्वल टू ई वाई, और ये फोर्ज वोल्टेज है इसीलिए ई पी, इसीलिए मैंने हर जगह ई पी। और ये क्या है आपका लाइन, तो दिस कैन बी रिटेन एज ई एल, और ये हो जाएगा ई पी स्क्वायर, ये भी हो जाएगा आपका ई पी स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा ई पी स्क्वायर। इट मीन्स दिस कैन बी रिटेन एज ई एल इक्वल टू 3p स्क्वायर, और ई पी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ई एल कैन बी रिटेन एज √3 तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज फॉर 3 फेज कनेक्शन। तो सिमिलरली हम बाकी सब चीज़ों के लिए निकालेंगे, जैसे ई वाई बी के लिए निकालेंगे, तो ई वाई बी क्या हो जाएगा, ई वाई माइनस ई बी इजकल टू √3 ई पी। इन मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इन मैग्नीट्यूड। सिमिलरली ये लाइन वोल्टेज है ई बी आर, क्या क्यों लाइन वोल्टेज है, क्योंकि ये 2 फेज के बीच वाई और बी के बीच है। सिमिलरली ये बी और आर के बीच है, तो दिस कैन बी रिटेन एज ई बी माइनस ई आर इजकल टू √3 ई पी इन मैग्नीट्यूड। ओके, तो इट मीन्स कि जो हमारा लाइन वोल्टेज होता है 3 फेज स्टार कनेक्शन में, वो क्या होता है आपका, जो लाइन वोल्टेज होगा हमारा, ठीक है, ई एल, इसको वोल्टेज के टर्म में लिखेंगे तो वी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 वी पी इन 3 फेज स्टार कनेक्शन। अब बात करते हैं करेंट का, है ना। ये करेंट, लाइन करेंट और फेज करेंट में क्या रिलेशन होता है, तो सिंस इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम, since in a star connected system each line conductor is connected to separate phase current flowing through the line and phase are same, मतलब हर इंडिविजुअल फेज अलग अलग कंडक्टर से कंडक्टेड होगा, देयरफॉर क्या होगा हमारा,
लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट। इट मीन्स IL इक्वल टू IP। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो यहां से आ गया कि जो 3 फेज स्टार कनेक्शन है ना, उसमें क्या होता है, लाइन और फेज करंट इक्वल होती है, और जो वोल्टेज होता है VL इक्वल टू क्या होता है आपका √3 टाइम्स VP। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। स्टार कनेक्शन के लिए डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज फॉर 3 फेज स्टार कनेक्शन। या हमें क्या करना होता है, इस कॉन्सेप्ट पे क्या करना होता है, न्यूमेरिकल फाइंड आउट करना होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।